हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू मैथ मिस्ट्री यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है उमेंद्र सिंह और आज की वीडियो में हम करने जा रहे हैं क्लास 9th के चैप्टर नंबर 2 दैट इज पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.1 के एनसीईआरटी सॉल्यूशंस। इससे पहले मैं चैप्टर 1 के सभी एनसीईआरटी सॉल्यूशंस सभी एक्सरसाइजेज के लिए अपलोड कर चुका हूं। अगर आपने उन वीडियोज़ को नहीं देखा तो मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि आप उन्हें प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए अब हम शुरू करते हैं विद आवर सेकंड चैप्टर दैट इज पॉलिनोमियल्स। एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले हमें ये पता होना चाहिए पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं। बेसिकली पॉलिनोमियल्स क्या होते हैं हमारे, पॉलिनोमियल एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें कुछ वेरिएबल्स इन्वॉल्व होते हैं और उन वेरिएबल्स की हमें नॉन नेगेटिव इंटीग्रल पावर को चेक करना होता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि वो पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करता है या नहीं करता। फॉर एग्जाम्पल, जैसे आपके लिए मैं एक छोटी सी एग्जांपल को यहाँ पे लिखता हूँ। मान लीजिए मैंने एक पॉलिनोमियल लिखा दैट इज 5x² माइनस 4x² माइनस 6x प्लस 7। ठीक है, तो ये क्या है, एक पॉलिनोमियल है। ये कैसे एक पॉलिनोमियल है? ठीक, इसमें वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है? x क्या है इसमें? x तो हमारा क्या है, वेरिएबल पार्ट है, तो x क्या हो गया हमारा, वेरिएबल है। अब ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में इसलिए लाई करता है क्योंकि जो पावर इन्वॉल्व है, ये ऊपर पावर देखिए x, वेरिएबल की पावर कौन सी है, इसकी x की 2 है, माइनस 4x² मीन्स की सिंपल x² रह जाएगा, यहाँ पर क्या है 2 है। ठीक है, तो ये जो पावर है ये नॉन नेगेटिव चाहिए हमें और एक होल नंबर चाहिए। तो अगर पावर इन्वॉल्व किसी भी वेरिएबल के किसी भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में होल नंबर है और नॉन नेगेटिव है, मीन्स की नेगेटिव नंबर नहीं होना चाहिए उस पावर का, तो हम कहेंगे कि ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करती है। तो चलिए अब हम स्टार्ट करते हैं विद एक्सरसाइज 2.1, जिससे आपको और कंसेप्ट की क्लैरिटी होगी कि हम करना क्या चाह रहे हैं इसमें। स्टार्टिंग विद द वेरी फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस आर पॉलिनोमियल्स इन वन वेरिएबल। ठीक है जी, कौन से ऐसे एक्सप्रेशन है जो पॉलिनोमियल्स तो हैं लेकिन वन वेरिएबल में है, एंड विच आर नॉट, स्टेट रीजंस फॉर योर आंसर, हमें बताना है। चलो जी बताते हैं। सबसे पहला पार्ट हमारे पास है 4x² माइनस 3x प्लस 7। अब आप यहाँ पे देखिए इसी एक्सप्रेशन को देखिए, 4x² माइनस 3x प्लस 7 कि हेयर यू कैन सी x इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है जी, बिल्कुल बात, एक ही वेरिएबल का प्रयोग किया गया इसमें, कौन सा, x, तो x इज द ओनली वेरिएबल। ठीक है जी, एंड द पावर्स ऑफ x। अब x की पावर देखिए, यहाँ पे 4x² में x की पावर कितनी है, 2 है। 3x में x की पावर कितनी है, बेसिकली 1 है। द पावर्स ऑफ x इन ईच हमारे होल नंबर, अब वो होल नंबर भी है एज वेल एज नॉन नेगेटिव है, मीन्स की नेगेटिव नंबर नहीं है, पावर्स पॉजिटिव डिजिट है। एक की x की पावर 2 है डेट इज +2 और एक की 1 है डेट इज +1, एंड दे आर आल्सो होल नंबर, देयरफॉर इट इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल। पॉलिनोमियल की डेफिनेशन को भी सेटिस्फाई करता है और ये पॉलिनोमियल है इन वन वेरिएबल क्योंकि इसमें एक ही वेरिएबल को हमने इन्वॉल्व किया है। सेकंड देखिए, y² प्लस √2। अब y² प्लस √2 को बताना है कि ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे है, एक वेरिएबल इन्वॉल्व है। एक आपको पॉलिनोमियल के डेफिनेशन में भी बताया था मैंने कि ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें आपने वेरिएबल की पावर को चेक करना है कि जो पावर है वो नॉन नेगेटिव होनी चाहिए एज वेल एज होल नंबर होना चाहिए। अब √2 है, इसकी पावर को नहीं देखना बिकॉज √2 क्या है, बेसिकली आप इस √2 को क्या लिख सकते हो, 2 की पावर 1/2, बेसिकली सही से लिख देते हैं 1/2 मीन्स की 2 की पावर हाफ है तो √2 है, और 2 हमारा बेसिकली क्या है, कांस्टेंट टर्म है जिसकी फिक्स्ड वैल्यू है। 2 की तो अब 2 ही है तो उसको हम कांस्टेंट टर्म कंसिडर करते हैं इस केस में, ये कांस्टेंट टर्म है। और y² की जो पावर है दैट इज 2, 2 क्या है, होल नंबर है एज वेल एज नॉन नेगेटिव है, देयरफॉर दिस इज ए पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, वेरिएबल एक इन्वॉल्व है दैट इज y। थर्ड पार्ट देखिए, 3√3 प्लस t√2। फिर से आप t को कैसे लिख सकते हो, 3 मल्टीप्लाई बाय t की पावर क्या होगी, हाफ, t की पावर हाफ लिख दी, प्लस t√2 एज पावर ऑफ वेरिएबल इज नॉट ए होल नंबर। अब यहाँ पे देखिए ये केस आ गया कि पावर जो है वो होल नंबर नहीं है, नॉन नेगेटिव भी नहीं है, तो पॉजिटिव, लेकिन हमें चाहिए क्या, पावर होल नंबर में चाहिए, सो दिस इज नॉट ए पॉलिनोमियल। तो इसको हम क्या कहेंगे, ये पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई नहीं करता। फोर्थ पार्ट देखिए, y प्लस 2 डिवाइडेड बाई वाई, वेरिएबल कौन सा इन्वॉल्व है, y क्या हमारा एक वेरिएबल है। इसकी अब पावर चेक करेंगे, पावर क्या है इसमें, इस केस में पावर है -1, और मैंने आपको बताया था उसके डेफिनेशन में कि हमें पावर नेगेटिव नहीं चाहिए, एज द पावर ऑफ वेरिएबल इज -1, सो दिस इज आल्सो नॉट ए पॉलिनोमियल। तो ये भी पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई नहीं करता। पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करवाने के लिए दो प्रिंसिपल आपको याद रखने, एक तो पावर एक हमारी क्या होनी चाहिए, नॉन नेगेटिव होनी चाहिए, और साथ के साथ वो होल नंबर होनी चाहिए, सो तभी हम उसको पॉलिनोमियल की कैटेगरी में कंसिडर करेंगे।
फिफ्थ पार्ट देखिए, अब x की पावर 10 है प्लस y की पावर 3 है प्लस t की पावर 50 है। अब ये पॉलिनोमियल है, बिल्कुल है। कैसे? यहाँ पे 3 वेरिएबल्स हैं, x है, y है, t है, 3 वेरिएबल्स हो गए और पावर क्या है? पॉजिटिव है, मीन्स की 10 है, 3 एंड 50 है और दीज आर पॉजिटिव पावर्स एज वेल एज दीज आर होल नंबर, क्योंकि ये होल नंबर की कैटेगरी में भी लाई करती हैं। सो दिस इज ए पॉलिनोमियल इन 3 वेरिएबल्स। अब तक आपने ऊपर एग्जांपल्स देखी, वहां पर हम उसे 1 वेरिएबल लिखकर चल रहे थे। सेकंड देखिए, राइट द कोफिशिएंट्स ऑफ एक्स स्क्वायर इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। हमें क्या लिखना है? कोफिशिएंट बताना है, किसका? एक्स स्क्वायर का। अब कोफिशिएंट क्या होता है? ठीक है, अब हम यहां देखेंगे कोफिशिएंट क्या है। कोफिशिएंट जैसे एक्स स्क्वायर की बात की गई है, मीन्स कि इसके साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म अटैच्ड है, उसी को हमने यहाँ पर क्या करना है? बताना है। वही बेसिकली हमारा क्या होता है? कोफिशिएंट। मीन्स कि इसके आगे जैसे 2 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स, अब एक्स स्क्वायर के साथ यहाँ पे आगे मान लीजिए क्या है? 1 है। सो डेट मीन्स क्योंकि 1 मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर तो एक्स स्क्वायर ही रहेगा ना, डेट इज 1 बेसिकली। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज 1, मीन्स कि उसके साथ कौन सी कांस्टेंट टर्म अटैच्ड है, उसी को आपने सिंपली बेसिकली लिख देना है। सेकंड बार देखिए, 2 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब। अब क्योंकि कोफिशिएंट एक्स स्क्वायर का बताना है, एक्स स्क्वायर के आगे कोफिशिएंट क्या होगा? -1 बेसिकली। सो कोफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज -1। सिंपल है, इसमें तो कुछ भी नहीं है। थर्ड है पाई बाय 2 एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो यहाँ पे कोफिशिएंट देखिए एक्स स्क्वायर का क्या है? पाई बाय 2। ये तो यहाँ पे हमारा आंसर आएगा, जो आएगा डेट इज पाई बाय 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, फोर्थ पार्ट देखिए, अंडर द रूट 2 क्या है हमारे पास? अंडर द रूट 2 है यहाँ पे, एंड उसके मल्टीप्लाई किसके साथ है? x-1। अब आप यहाँ पे इस केस को देखिए, हम इस केस को कैसे लिख सकते हैं? क्योंकि इसमें एक्स स्क्वायर वाली टर्म तो है नहीं, तो हम क्या लिखेंगे? 0 मल्टीप्लाइड बाय एक्स स्क्वायर प्लस अंडर द रूट 2 x-1। अब आप यहाँ पे देखिए, मैंने इसको यहाँ नीचे भी लिखा है कि वी कैन राइट इट एज, इस इक्वेशन को इस तरह भी लिखा जा सकता है, 0 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस रूट 2 x-1। क्यों लिखा हमने ऐसा? बिकॉज हमारे पास एक्स स्क्वायर का कॉफिशिएंट नहीं है, बट हमने उसको यहाँ पे मेंशन कर दिया कि उसका जो कॉफिशिएंट है बेसिकली वो यहाँ पे क्या होगा? 0 है। सो दैट्स व्हाई द कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 0। आई होप यहाँ तक आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं। अगर कोई भी डाउट है तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिख के छोड़ सकते हैं, मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। थर्ड पार्ट में यहाँ पे एक कॉफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर में यहाँ पे एक छोटी सी प्रॉब्लम है। यहाँ पे एक्स आएगा, मीन्स की इस वाले में, इस वाले एक्स में, तो वहाँ पे सिंपल मैंने एक्स स्क्वायर रिप्रेजेंट किया हुआ था। उसमें भी शायद आप सोचो कि उसका भी एक्स स्क्वायर, अगर आपको उसका भी लिखना होता तो आप कोमा डाल के मान लिख सकते थे कि ये इसका भी कॉफिशिएंट है। ठीक है। थर्ड देखिए, गिव वन एग्जाम्पल ऑफ ए बाइनोमियल ऑफ डिग्री। हमें क्या बताना है? कि हमें एक एग्जाम्पल देनी है बाइनोमियल की जिसकी डिग्री क्या होनी चाहिए? 35 एंड ए मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। सबसे पहले आपको इन टर्म्स का मतलब समझना है। बाइनोमियल क्या होता है? मोनोमियल क्या होता है? बाइनोमियल, अब बाई का मतलब होता है 2। सो बाइनोमियल में हम दो टर्म्स को कंसिडर करते हैं बेसिकली। जो एक्सप्रेशन में जब दो टर्म्स इन्वॉल्व होती हैं तब वो बाइनोमियल की कैटेगरी में लाई करती है। और मोनोमियल इज बेसिकली सिंगल टर्म, मीन्स की नंबर ऑफ टर्म्स उसमें 1 होगी। तो अभी यहाँ पे देखिए, टू गिव एग्जांपल ऑफ बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 एंड मोनोमियल ऑफ डिग्री 100। तो बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35, डिग्री 35 चाहिए, मीन्स की उसकी पावर कोई भी वेरिएबल कंसिडर कर रहे हैं तो x की पावर 35 प्लस 80। आप कुछ भी ले सकते हैं, x की पावर 35 या फिर y की पावर 35 प्लस 90, बट होनी दो टर्म्स चाहिए। क्यों? क्योंकि हम यहाँ पे लिख रहे हैं बाइनोमियल। मोनोमियल का मतलब सिंगल टर्म। मोनोमियल ऑफ डिग्री 100 चाहिए, तो मैंने लिख दिया m रेज़ टू पावर 100। सिंपल, एक वेरिएबल m है तो उसकी पावर लिख दी 100, दैट इज मोनोमियल, क्योंकि इसमें सिंगल टर्म है। ऊपर में दो टर्म्स थी, एक x की पावर 35 और एक 80, दो टर्म्स होगी, वो बाइनोमियल की कैटेगरी में लाई करेगा। एक मोनोमियल है, मोनोमियल में बेसिकली सिंबल वन टर्म आपको कंसिडर करके चलनी है। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, राइट द डिग्री ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनोमियल्स। हमें क्या बतानी है? डिग्री बतानी है। डिग्री इज बेसिकली हमें उसकी पावर बतानी है। सो मैक्सिमम डिग्री हम यहाँ पे कंसिडर करते हैं। फर्स्ट पार्ट देखिए, 5x क्यूब प्लस 4x स्क्वायर प्लस 7। तो इस केस में डिग्री क्या होगी? डिग्री होगी जो वेरिएबल के हाईएस्ट पावर होगी कंटेनिंग इन एनी एक्सप्रेशन, तो उसी को हम क्या करते हैं? डिग्री कंसिडर करते हैं। तो इस केस में x की पावर 3 क्या है? हाईएस्ट पावर इन्वॉल्व है यहाँ पे, डिग्री क्या होगी? बेसिकली हमारी 3 होगी। सेकंड में देखिए, 4 माइनस वाई स्क्वायर। अब यहाँ पे y की पावर कितनी है? 2, तो हाईएस्ट पावर इन्वॉल्विंग एक्सप्रेशन में क्या है? वाई स्क्वायर है, तो उसकी पावर कितनी है? 2, सो डिग्री इज 2।
थर्ड पार्ट देखिए 5t माइनस √7, √7 बेसिकली यहाँ पे 7 के हमारे कांस्टेंट टर्म है, t वेरिएबल है, वेरिएबल कंटेनिंग हाईएस्ट पावर, t की पावर कितनी है, बेसिकली 1 है, तो डिग्री क्या होगी 1। फोर्थ पार्ट 3 है, सिंपल, बेसिकली हमें 3 गिवन है, दैट मीन्स 3 हमारी कांस्टेंट टर्म है और कांस्टेंट टर्म की डिग्री 0 होती है। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो 3 मल्टीप्लाई बाय, मान लीजिए एक्स इसके साथ होता है एक्सप्रेशन में, 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट टू पावर 0, एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज बेसिकली 1। अगर आपको एक्स रेस्ट टू पावर 0 तो दैट इज आल्सो इक्वल टू 1, अगर आपको 100 रेस्ट टू पावर 0 दैट इज आल्सो इक्वल टू 1। सो एनीथिंग रेस्ट टू द पावर 0 इज ऑलवेज इक्वल टू 1। तो 3 मल्टीप्लाई बाय एक्स रेस्ट टू पावर 0, तो इस केस में डिग्री क्या होगी 0। फिफ्थ देखिए क्लासिफाई द फॉलोइंग एज लीनियर, क्वाड्रेटिक एंड क्यूबिक पॉलिनोमियल्स। अब हमें बताना है कि जो भी हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन दिए गए हैं नीचे, क्या वो लीनियर हैं पॉलिनोमियल्स हैं, क्या वो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल्स हैं, या फिर क्यूबिक पॉलिनोमियल्स हैं। सबसे पहले मैं क्लियर कर देता हूँ आपको लीनियर क्या होते हैं। इन द केस ऑफ लीनियर पॉलिनोमियल्स यू हैव टू सी दैट आवर डिग्री मस्ट बी 1, ठीक है जी। क्वाड्रेटिक के केस में आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए एक्सप्रेशन में 2 होनी चाहिए, क्यूबिक के केस में आपकी डिग्री क्या होनी चाहिए 3 होनी चाहिए, और अगर बाई क्वाड्रेटिक की बात की जाए, बाई क्वाड्रेटिक में आपकी डिग्री 4 होनी चाहिए। मैं आपको यहाँ पे मेंशन भी कर देता हूँ, अगर इनकेस आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए कि भाई बताओ बाई क्वाड्रेटिक है हमारे पास, तो उस केस में जो उसकी डिग्री होती है दैट इज इक्वल टू 4। अब क्वेश्चंस में देखते हैं उसको इंप्लीमेंट कैसे करते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स हमारे पास पहला यहाँ पे पॉलिनोमियल है, डिग्री इक्वल टू, इस केस में देखिए डिग्री क्या होगी एक्सप्रेशन में, हाईएस्ट इन्वॉल्विंग पावर किस वेरिएबल की, एक्स स्क्वायर की है, तो डिग्री होगी हमारी 2। अब डिग्री 2 है, यहाँ पर ऊपर देखिए डिग्री 2 थी तो 2 मिले, दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। सेकंड पार्ट एक्स माइनस एक्स क्यूब, डिग्री कितनी है, हाईएस्ट पावर देखनी है, हाईएस्ट कितनी है 3 है, तो डिग्री हमारी 3 है, दैट इज क्यूबिक पॉलिनोमियल। जिसकी डिग्री 3 है वो क्यूबिक है, जिसकी डिग्री 2 है वो क्वाड्रेटिक, जिसकी डिग्री 1 तो दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। सो y प्लस वाई स्क्वायर प्लस 4, डिग्री देखें यहाँ पे सबसे पहले एक्सप्रेशन में सबसे जो हाईएस्ट पावर कंटेनिंग टर्म है दैट इज वाई स्क्वायर है, तो वाई स्क्वायर की जो डिग्री है मीन्स की उसकी पावर कितनी है दैट इज 2, डिग्री इज इक्वल टू 2, अगर डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। फोर्थ देखिए 1 प्लस एक्स, अब एक्स की पावर यहाँ पे क्या सिंपल 1 है, सो डिग्री क्या होगी हमारी 1, सो ये क्या हो गया लीनियर पॉलिनोमियल। 3 मल्टीप्लाई बाय टी, टी की पावर कितनी है 1 सिंपल, सो डिग्री क्या हुई 1, अगर डिग्री 1 है दैट इज लीनियर पॉलिनोमियल। आर है, आर स्क्वायर गिवन है हमें यहाँ पे, ठीक है, बेसिकली आर स्क्वायर गिवन है तो डिग्री कितनी होगी 2, उसकी पावर चेक करनी, पावर में क्या है 2 है, सो अगर डिग्री 2 है दैट इज क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। एंड 7 मल्टीप्लाई बाय एक्स क्यूब, तो एक्स की पावर यहाँ पे देखिए कितनी है 3, एक्स जो पावर 3 है दैट इज उसकी डिग्री कितनी होगी 3, एंड दैट इज क्या इंप्लाई कर रहा है वो कि वो क्यूबिक पॉलिनोमियल की कैटेगरी में लाई करेगा। जब कभी भी आप यहाँ पे एक बात ध्यान जरूर रखनी है आपने कि आप बाइनोमियल टर्म को कंसिडर कर रहे हो, मोनोमियल टर्म देख रहे हो या ट्राइनोमियल के केस में, आपको सिंपली चेक करना है कि उसमें नंबर ऑफ टर्म्स कितने। अगर बाइनोमियल ऑफ डिग्री जैसे ऊपर यहाँ पे इस क्वेश्चन में था, आपको उसको मिक्सअप नहीं कर देना है कि बाइनोमियल ऑफ डिग्री 35 है, तो बाइनोमियल का बेसिकली मीनिंग होता है कि उसमें 2 टर्म्स होंगे, कंसिडर करने अपने 2 टर्म्स। सो बाइनोमियल यहाँ पे हमने लिखा भी एक्स रेज़्ड टू पावर 35 प्लस 80, यहाँ पे 2 टर्म्स को मान के चला है ना, तो वो क्या होता है बाइनोमियल एक्सप्रेशन होता है बेसिकली। अब यहाँ पे जब आप डिग्री को चेक करते हुए बताएंगे कि वो कौन सा पॉलिनोमियल है, तब आपने देखना है कि वो लीनियर है या क्वाड्रेटिक है या क्यूबिक है, वो डिपेंड करेगा उसकी डिग्री पे। जो भी एक्सप्रेशन आपको गिवन होगा तो उसके ऊपर आपको बताना है कि वो अगर लीनियर है तो उसकी डिग्री 1 है, अगर क्वाड्रेटिक है तो उसकी डिग्री 2 है, अगर क्यूबिक है तो उसकी डिग्री 3, एंड एट द एंड अगर इन केस आपको पूछ लिया जाए कि बाई क्वाड्रेटिक की डिग्री कितनी होती है, सो दैट इज 4। आई होप आज की वीडियो में जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस किए एनसीईआरटी के, सभी आपको अच्छी तरह से क्लियर हुए होंगे। किसी भी क्वेश्चन में कोई भी डाउट है, कोई भी क्वेरी है, तो आप उसे कमेंट सेक्शन में लिखकर छोड़ सकते हैं। मैं जल्दी से जल्दी आपका डाउट सॉल्व करने में आपकी हेल्प करूंगा। मे गॉड ब्लेस यू ऑल एंड थैंक यू वेरी मच।